Good morning, third class students. This is your second chapter in English grammar. In this chapter, today we will read about a part of a sentence. जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो आपको बताया गया था कि प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर आपका जो सेकंड चैप्टर है आज इंग्लिश ग्रामर का, वो है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट्स और एक होता है प्रेडिकेट्स. ओके, तो सब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है कि सब्जेक्ट वो कहलाता है जो जिसके द्वारा कोई काम किया या जाता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं. यानी जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं उसके दो भाग होते हैं. तो जिसके बारे में बात करी जाती है या जो किसी कार्य को करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस होता है यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम प्रेडिकेट्स कहते हैं. तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस केयरफुली. आप ये पिक्चर को देखिए और इन सेंटेंस को रीड करेंगे. दिस इज़ द ताजमहल. इट इज़ लोकेटेड इन आगरा. शाहजहाँ बिल्ट द बिल्डिंग. मैनी पीपल कम हेयर टू विजिट इट. वी विल आल्सो गो टू विजिट इट. ओके, तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो कलर्ड वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है. आप ध्यान से देखिए कि दिस इज़ द ताजमहल, यह ताजमहल है. इट इज़ लोकेटेड इन आगरा. तो आप इसमें देख सकते हैं कि यानी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ताजमहल के बारे में. ठीक है, दिस यह ताजमहल है. तो ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी का रेस्ट सेंटेंस प्रेडिकेट. इट इज़ लोकेटेड इन आगरा. इट यानी कि कौन, ताजमहल. तो इट क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट. और बाकी हेल्पिंग वर्ब से लेकर बाकी का रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है वो प्रेडिकेट्स कहलाता है. शाहजहाँ बिल्ट द बिल्डिंग. शाहजहाँ बिल्ट दिस बिल्डिंग. इट मीन्स ये बिल्डिंग किसने बनाई ये इमारत, शाहजहाँ. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, शाहजहाँ. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शाहजहाँ. किसने बनाई, शाहजहाँ ने ये बिल्डिंग बनाई. तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, शाहजहाँ, और बिल्ट दिस बिल्डिंग जो हो गया वो बाकी का रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट्स. ओके, तो चिल्ड्रंस इन द अबव सेंटेंस दिस, इट, शाहजहाँ, मैनी पीपल एंड वी आर स्पोकन अबाउट. देखिए स्टूडेंट्स, जिस इन ऊपर वाले सेंटेंस में हमने जितने भी ये सेंटेंस पढ़े हैं इन सब में हमने दिस के बारे में पढ़ा है. इट, शाहजहाँ, मैनी पीपल और वी विल आल्सो गो टू विजिट इट, यानी कि हम इसको देखने जाएंगे. तो हाँ, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में. मैनी पीपल कम हेयर टू विजिट इट. बहुत सारे लोग ही इसको देखने आते हैं. तो मैनी किसके बारे में बात हुई, मैनी पीपल. ओके, तो ये इनके बारे में जब बात हो रही है तो सो दे आर सेड टू बी एज द सब्जेक्ट. तो इनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट. यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है या जो कोई भी कार्य करता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है या जिसके बारे में बात होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. while remaining part of the sentence are spoken about the subjects. और बाकी का जो पार्ट होता है वो उस सब्जेक्ट्स के बारे में बताता है. तो सो दीज आर कॉल्ड प्रेडिकेट्स, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य या सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. तो दस ऑल द सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट्स. तो इसको एक बार आप इसकी डेफिनेशन से और अच्छे से क्लियर अंडरस्टूड हो जाएंगे. सब्जेक्ट, द पर्सन्स और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. देखो, जो कोई भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में जब कोई बात की जाती है, यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया गया या जिसके बारे में बात की जाती है, तो उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है या जिसने कार्य किया उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट आपका है प्रेडिकेट. व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, सब्जेक्ट के बारे में कौन सी बात की गई है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे कुछ और सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आप रीड करके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. नमन इज़ माई फ्रेंड. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है,
नमन। नमन मेरा दोस्त है। यहाँ पे नमन के बारे में बात हुई तो नमन तो सब्जेक्ट है और इज़ माई फ्रेंड ये बाकी का रेस्ट ऑफ सेंटेंस प्रेडिकेट्स है। भारती इज स्लीपिंग, इसमें किसके बारे में बात की गई? भारती। भारती सो रही है, तो भारती तो सब्जेक्ट हो गई और इज स्लीपिंग प्रेडिकेट्स हो गया। अंकुर इज ड्रिंकिंग मिल्क, अंकुर इज सब्जेक्ट एंड इज ड्रिंकिंग इन मिल्क यानी कि प्रेडिकेट्स हो गया। ओके, तानिया इज़ वेरी नॉटी, तो तानिया सब्जेक्ट, इज़ वेरी नॉटी प्रेडिकेट्स। ग्रीन लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, ग्रीन लीव्स सब्जेक्ट हो गया और द फॉल फ्रॉम द ट्रीज यानी प्रेडिकेट्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सन जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। तो सन किसके बारे में बात हुई है? द सन, तो द सन क्या है? सब्जेक्ट और बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस प्रेडिकेट्स हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसकी एक पहचान और होती है कि आप जब भी हेल्पिंग वर्ब या किसी भी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़ आर एम होता है तो उससे पहले का जो वर्ड यूज़ होता है वो हमेशा सब्जेक्ट यूज़ होता है। या जैसे यहाँ पे देखिए द सन राइजेस, इसमें राइजेस मेन वर्ब होती है, तो राइजेस मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इनसे पहले जो भी वर्ड आता है वो सब्जेक्ट होता है। और इसका सिंपल सा तरीका आपका समझने का यही है कि जिसके बारे में बात की जाती है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट्स यानी कि जो उस सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है या उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है उसको हम प्रेडिकेट्स कहते हैं। द नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, आप अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये आपको वही सेम चीज़ वही क्लियर कर रखी है कि ऊपर वाले सेंटेंस में आप तान्या, भारती, ग्रीन लीव्स, अंकुर, सन, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और बाकी का रेस्ट ऑफ सेंटेंस जैसे इज़ माई फ्रेंड, इज़ वेरी नॉटी, इज़ स्लीपिंग, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये इसकी एक्टिविटी है। आपको आई थिंक आई होप आपको ये अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। सब्जेक्ट्स प्रेडिकेट्स बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं। तो आपको ये एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे राइट द करेक्ट दे रखे हैं और यहाँ पे डिवाइड करना है। जैसे सेंटेंस दे रखा है, आपको इसमें से सब्जेक्ट क्लियर करना है। जैसे हरी इज़ अ कॉपलर, तो इसमें कौन हो गया? हरी सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट कौन हो गया? इज़ ए कॉपलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी जो है वो देखिए, ये वही उसी एक्टिविटी का पार्ट है। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट चूज़ करके लिखने हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चूज़ करके आपको इनको फिल करना है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी मैच कॉलम है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और प्रेडिकेट्स हैं, तो आपको इनको प्रॉपर सब्जेक्ट से प्रॉपर प्रेडिकेट्स को मैच करना है और यहाँ पे नंबर फिल करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको नोटबुक में एक तो सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स की जो डेफिनेशन आगे दे रखी थी वो आपको नोटबुक में नोट करनी है। और नेक्स्ट आपको जो यहाँ एक्टिविटी दे रखी है इनमें से आपको एक तो ये एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी गलत शो कर रखी है, यहाँ पे सी नहीं बी है, तो आपको एक तो बी और एक आपको ये सी कहलाएगी। ये डी नहीं है, ये रॉन्ग कर रखा है, इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये आपकी सी एक्टिविटी है और ये आपकी बी है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, एक तो बी और एक आपको सी एक्टिविटी आपको नोटबुक में करनी है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।